Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 9 May to 15 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 9 मई से लेकर के 15 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस tarot reading में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मई की मंथली लव टेरर रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा अपने ज़ोडिएक साइन की। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, क्या होने वाला है? यू हैव 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। अगर कि लव लाइफ की बात करी जाए तो आपके पास 1, 2 या फिर इससे ज़्यादा भी प्रपोजल्स हो सकते हैं। चॉइसेस आपके पास होंगी कि आपको जो अपनी लाइफ के लिए बेहतर लगता है आप वो करो। बट यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है, हाँ ग्रेट, लव लाइफ को लेकर के काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज हैं, मैसेजेस हैं। जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, आपके पार्टनर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, रीयूनियन पॉसिबल है 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में। उनकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं, ओवर कंट्रोल उनके इमोशंस हैं, प्यार वाले जज्बात हैं, प्यार का एक फ्लो है, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हैं। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर वो अपना जो है फर्स्ट मैसेज आपको करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेकअप के बाद जो है वो फर्स्ट मैसेज आपको अब करने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको अच्छा लगेगा या फिर आप गुस्सा कर जाओगे कि तुम क्यों मेरी लाइफ में वापस आ गए, तुमने तो ख़त्म कर दिया था, एंड हो चुका था इस रिलेशनशिप का, सॉरी, अब क्या तुम करने आए हो? तो इस तरह की कुछ बातें वो सोच रहे हैं। बट उनकी साइड से आपको कोई कॉल या फिर मैसेज रिसीव हो सकता है क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया, या फिर वैसे वो आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ओवर कंट्रोल है। वाजीवादी स्टार की एनर्जी है, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। दी लवर्स, आपके लिए ये हफ्ता समझ लें कि बेस्ट वाला हफ्ता आपके लिए जाएगा। आपके पास नाइट ऑफ कप्स है, न्यू प्रपोजल्स आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस अब ओपन हो जाएंगी। एक से ज़्यादा आपके पास लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड ये स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं ना, वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज हैं। और आपके जो पास्ट का रिलेशनशिप था, अगर कि आप उन लोगों में से हो जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं और चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके पास वापस आ जाएं, तो इस हफ्ते में ये एनर्जी पॉसिबल है। और बाकी न्यू लव भी स्टार्ट हो सकता है। अगर कि आप सिंगल हो, आप चाहते थे कि आपका न्यू लव स्टार्ट हो, आपका रिलेशनशिप बने किसी के साथ, तो जो पर्सन आपके पास आने वाला है ना, काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा, लुकिंग में बहुत प्यारा होगा, लुक्स में बहुत प्यारा होगा, दिल से भी बहुत अच्छा होगा, ट्रू फीलिंग्स के साथ, ट्रू इमोशंस के साथ आपके पास आएगा, लव की ऑफर करेगा। आपके दिल के जज्बात भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो। करियर वाली साइड पे इतने खूबसूरत मैसेजेस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एकदम से काफ़ी सारे पैसे आपके पास आ सकते हैं 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में। आप इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसलों को खुद कर सकते हो और कुछ लग्जेरियस आइटम्स आप परचेज कर सकते हो इस हफ्ते के अंदर। और अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहो, कुछ पैसे उधार देना चाहते हो या वैसे किसी को मदद कर देना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छे जाने वाला है आपका। दी लवर्स की एनर्जी है एंड दी स्टार है, कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम, कोई ख्वाब आपका पूरा होने वाला है, ऐसे जैसे किसी की कोई दुआ पूरी होने वाली होती है। अब जो दिल से मांग रहे हो ना, वो आपको ऊपर वाले की तरफ से मिल जाएगा। बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा, अपना माइंड पॉजिटिव रखिएगा, कुछ भी बुरा नहीं सोचना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल एनर्जीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपके करियर वाली साइड पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी आपके पास। और जो है नए लोग आपके साथ मिल करके चलना चाहते हैं, आपको पसंद किया जा रहा है, आपको पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब की ऑफर आ सकती है। और अगर कि आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप है वहाँ पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन है और आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन हो जाएंगे। बट ये माइंड में रखिएगा कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने अपने लिए बेस्ट ही देखना है। कहीं गलती से कुछ ऐसा नहीं अपने लिए डिसीजन ले लेना जो आपके लिए आगे चल कर के प्रॉब्लम्स का बाइस बन जाए।
जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज है, वो ये कि अगर कि आप इस पर्सन के साथ खुश हो, जिसके साथ भी आप चल रहे हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए आगे चल कर के स्टेप्स लेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आगे चल कर के भी इसके जो है वो दिल में आपके लिए प्यार ही होगा, आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, आपकी कदर करेगा, आपको शादी का प्रपोजल देगा, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा, तो आप यहाँ पर रुको। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है ना कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, अगर कि आप कंफ्यूज हो और आज तक इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपके दिल में इसके लिए वैसी फीलिंग्स होती कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ट्रू है और यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है, या फिर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं करा तो यहाँ से हट जाइए, क्योंकि आपके लिए न्यू जो है वो लव स्टार्ट होने जा रहा है। आपके पास कोई ऐसी ऑफर आएगी जो कि एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, ऊपर वाले की मर्जी से आपकी लाइफ में आएगा, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ चलने वाला है, आपको सपोर्ट करने की सोचेगा, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेगा, आपको लव करेगा, आपको सपोर्ट करना चाहेगा, आपकी कदर करने वालों में से होगा, और जहाँ आपको इसकी ज़रूरत होगी ये आपके साथ खड़ा भी रहेगा, और ये आपको शादी का प्रपोजल भी दे सकता है अगर कि आप इसके साथ अच्छे से चलते हो। जिसके साथ रिलेशनशिप में हो कंटिन्यू, अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो यहाँ से हट जाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए आगे कुछ भी नहीं करने वाला। तो आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला आगे चल करके। वो आपके साथ सिर्फ अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने किसी मकसद के लिए या अपने किसी मतलब के लिए साथ चल रहा है, तो ऐसे लोगों से जान छुड़ा लेना ही बेहतर रहता है और बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी अच्छी यानी कि एनर्जीज़ को लेकर के आने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर के पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर के आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मई के मंथली लव टारो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और चैनल को लास्ट में अपने शेयर कर देना है ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स, जहाँ पे भी आप हो, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में, कुछ भी है, शेयर कर देना। और अपना बहुत 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 सारा अपने ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।